नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने आदि शंकराचार्य द्वारा रचित चरपट मंजरी प्रस्तुत कर रहे हैं। यह संस्कृत भाषा में है और इसके 17 पद हैं। हम इसका साथ साथ में हिंदी अनुवाद करते जाएंगे ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो सके। प्रस्तुत है चरपट मंजरी। भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे नाही नहीं रक्षति डोंकुर करणे। ए मूर्ख इंसान, भगवान का भजन कर, क्योंकि जब भी तेरा मृत्यु काल निकट आएगा तो ये तेरे काम धंधे तेरी रक्षा नहीं करेंगे। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशुर्वसन्तु पुनरायाता, काला क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचत आशा वायु। दिन तथा रात, प्रातः सायं एवं ऋतुएं आती जाती रहती हैं, समय बीतता रहता है, आयु बीतती रहती है, फिर भी आशा रूपी प्राणवायु छूटती नहीं। अग्रे वहिनी पृष्ठे भानु, रात्रो चिबक समर्पित जानु, करतल भिक्षा तरुतल वासा तदपि न मुंचत आशा पाशा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्मते। सामने अग्नि है और पीछे सूर्य रहते हैं, ठुड्डी घुटनों के बीच में समाई रहती है, हथेली में भिक्षा मांगना और वृक्ष के नीचे रहना पड़ता है, फिर भी मनुष्य आशा के बंधन नहीं छोड़ता। यावद वित्तोपार्जन सकता, तानिज परिवारो रखता, पश्चात भवती जर्जर देह, वार्ता प्रचति को अपि न गे है। जब तक पैसा कमाने की शक्ति होती है तब तक परिवार में आसक्त रहता है, और बाद में देह बूढ़ी हो जाती है तो वही परिवार वाले उससे बात तक नहीं करते। जटिलो मुंडी लुंचित केशा, काशायंबर बहुकृत वेशा, पश्यन्नपि चैन पश्यति लोको, उदरीनमित बहुकृत शोको। भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्मते। पेट की खातिर चिंता से ग्रस्त व्यक्ति सर पर जटाएं बना के या सिर मुंडवा के, गेरुआ वस्त्र धारण करके तथा कई प्रकार के वेश बनाकर लोगों को प्रभावित करने का प्रयत्न करता रहता है। भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल्लव कणिका पीता, सुकृतपि यस्य मुरारी समर्चा, तस्य यम की कुरुते चर्चा। जिसने भगवत गीता का कुछ भी अध्ययन किया है, गंगा जल की एक भी बूंद पी है, श्री कृष्ण मुरारी का कुछ भी आशा या आराधना की है, यम उसकी चर्चा नहीं करते। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशनम विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत आशा पिंडम। अर्थात बुढ़ापे में अंग ढीले हो जाते हैं, बाल पक जाते हैं, मुंह में दांत नहीं रहते, हाथ में लाठी लेकर के चलता है, फिर भी आशा पिंड नहीं छोड़ती। बाल सतावत क्रीड़ा सक्तम, तरुण सतावत तरुणी रक्ता, वृद्ध सतावत चिंता मगने, पारे ब्रह्मणी को अपि न लगने। भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्मते। बचपन में खेल कूद में लगा रहता है, तरुण होने पर स्त्री में आसक्त रहता है, वृद्ध होने पर तमाम चिंताओं में मगन रहता है, पर भगवान की लगन नहीं लगाता। पुनरपि जननी जठरे सहनम, इहम संसारम खल दुस्तारम, कृपा पारे पाहि मुरारे। मनुष्य का जन्म होता है, फिर मरण होता है, फिर माँ के गर्भ में वास करता है। हे मुरारी, इस दुष्ट संसार से कृपा करके मुझे पार कर दो। पुनरपि जननी पुनरपि दिवसा, पुनरपि पक्षा, पुनरपि मासा, पुनरपि अयनम पुनरपि वर्षम, तदपि न मुंचत आशा अमर्षम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्मते। पुनः रात्रि आती है, फिर दिन आता है, फिर पक्ष, फिर मास, फिर अयन, फिर वर्ष आते जाते रहते हैं, परंतु मनुष्य की आशा खत्म नहीं होती। वयसी गति का काम विकारा, शुष्के नीरे का सारा, नष्टे द्रव्य का परिवारो, ज्ञात्वे तत्वे का संसारा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्मते। अवस्था ढलने पर काम विकार कैसा, पानी सूखने पर जलाशय कैसा, धन संपदा की समाप्ति पर परिवार कैसा, और तत्व ज्ञान की प्राप्ति पर संसार कहाँ रह जाता है।
नारीस्तन पर नाभिनवेशा मिथ्या माया मोहावेशा एतन मास मसादि विकारम मनसि विचारम बारम बारम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। नारी के स्तनों एवं नाभि में रुचि मिथ्या ही माया में मोहित होना है, क्योंकि यह तन मांस वसा आदि विकारों से भरा है। यह अपने मन में हमेशा या बार बार विचार करते रहो। का त्वं का अहम कृत कुत आयता का मैं जननी कौ मैं ताता इति परिभावे सर्वं सारं विश्यति व्यक्त्वा सपन विचारम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस संसारहीन संसार स्वपन सदृश्य संसार में रुचि त्याग कर इन बातों पर विचार करो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन मेरी जननी है, कौन मेरे पिता हैं, अर्थात असली पिता परमेश्वर ही हैं। गेयम गीता से नाम सहस्त्रम ध्येय श्रीपति रूप मजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देय दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थात भगवद गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, विष्णु के रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए, अपना चित्त सज्जनों की संगति में लगाना चाहिए एवं गरीबों को धन दान करना चाहिए। यावत जीवो निवसित देह कुशलतावत पृच्छति गेह गतवती वायो देहा पाए भार्या विमति तस्मिन् काये। जब तक जीव आत्मा शरीर में रहता है तब तक हर कोई कुशल क्षेम पूछता है। शरीर से जीवात्मा या वायु निकल जाने के बाद तो पत्नी भी उसके शरीर से डरने लग जाती है। सुखता क्रियते रामा भोगम पश्चाद अंत शरीरे रोगम यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचत पापाचरणम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सुख के लिए आनंद भोग करते हैं, फिर इस शरीर में रोग हो जाते हैं। यद्यपि सबका मरण निश्चित है, फिर भी लोग पाप करना नहीं छोड़ते। रथया चरपट विरचित कंथा पुण्या पुण्य विवर्जित पंथा ना अहम नात्वा नायम लोकवा तदपि किम अर्थम क्रियते शोका भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थात रास्ते में पड़े चिथड़ों से गुदड़ी झोली बना ली, पाप पुण्य से परे का जीवन में मार्ग अपना लिया। ना मैं हूँ ना तुम हो, ना ही यह संसार है। जब यह जान लिया तो फिर किसी बात का शोक क्यों करें। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन माधवाधानम ज्ञान विहीनम सर्वम ऐना मुक्ति न भवति जन्म शतैनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थात गंगा में स्नान करो, व्रतों का पालन करो या दान करो, परंतु यदि ज्ञान नहीं हुआ तो 100 जन्मों के बाद भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। इति आदि शंकराचार्य द्वारा रचित चरपट मंजरी समाप्तम। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।